हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, तो शक्ल पे मत जाइएगा कि नहीं मैं ठीक हूँ। सुबह मैं दवा खा चुकी हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, बड़ी वाली अभी जग रही है और वो दोनों सो गए हैं, तो मैं सोची वीडियो बना देती हूँ। आज थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है मुझे कि आज मेरी सास होती तो शायद कुछ मेरा मदद ज़रूर होता, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ तो इतना दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और सबसे ज़्यादा खाने को लेके होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना बनाने आता नहीं है। और मैं बच्चों को कैसे, मतलब जब तक मैं बिस्तर से उठती नहीं हूँ तो ऐसा लगता है कि बाप रे सब काम बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा घर ऐसा लगता है कि बाप रे कुछ ही मत बोलो। पूरा बर्तन, किचन, सब कुछ, बच्चों का कपड़ा। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, मैं बिस्तर पे ना रहूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को खाने तक की दिक्कत होती है। मैं किसी से ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ कि नहीं, मतलब मान लो लोग होते हैं कि पड़ोस में जाके मांग लेती, बच्चों को खिला देती, या पड़ोसी से कह देती। कितने दिन पड़ोसी से बोलूँगी, कितने दिन कहूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ की कमी महसूस होती कि अगर आज वो मेरी सासू माँ होती तो मेरी मदद ज़रूर करती। कितना भी मान लो मुझे डांटती या कुछ भी, कोई गलती होता मुझसे डांटती, लेकिन करती ज़रूर। कुछ नहीं तो मेरे बच्चों को तो खिला देती। कभी कभी ये चीज़ बहुत बहुत क्या बहुत तकलीफ़ होता है मुझे। मैं शुरू से देखते आई हूँ। मुझे जो है, जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो इतना ज़्यादा, जब मेरी मतलब बड़ी बेटी थी तो उतना मुझे नहीं खलता था, अकेली थी। अभी 3 है तो इतना ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे तीनों को संभालने में। और वो उस समय मुझे रोना आता है कि किससे कहूँ। कभी कभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं 12 बजे रात को कपड़ा धोती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता मुझे। मैं बच्चों के साथ अपने पूरा इतना दिन टाइम बिता। अभी मेरा बाबू आधे घंटे हुआ सोया है। मुझे दिन में कभी कभी 2-2:30 बज जाते हैं खाना खाने में। मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से कभी आगे निकलूँगी कि नहीं। पूरा दिन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मुझे मतलब झेलना पड़ रहा है। कभी कभी सिर इतना दुखने लगता है कि यार, मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी। एक ही पैदा हुई होती, फिर सोचती हूँ नहीं शायद नसीब में था, हो गया। लेकिन सच बताऊँ तो अगर खुद को हिम्मत रहे, खुद के पास हिम्मत हो, तो सोचना चाहिए कि नहीं मैं पैदा करूं, वरना नहीं पैदा करना चाहिए भाई। ये बच्चे तो छोटे हैं, नहीं समझेंगे, पर जो आदमी लोग होते हैं उनकी भी मैं गलती नहीं दूंगी, क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते हैं। ड्यूटी से आएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे में थोड़ी नहीं व्यस्त होंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। और कुछ ज़्यादा ही मैं बीमार जब हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और अभी अभी मेरा 1 हफ्ते पहले बीमार हुई थी, तो मेरे घर 3 दिन खाना नहीं बना था। मेरे हस्बैंड दाल और चावल बना देते थे, मेरे बच्चे खाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको टेस्टी खाना चाहिए, जो सिर्फ मम्मी बना सकती है। पापा की बस की बात नहीं है, और पापा बनाते ही नहीं थे। खाना दाल चावल बनाते थे तो सब, मतलब किचन का क्या ही बोलूँ। जिसके घर में मतलब आदमी लोग खाना बनाते होंगे वो उनको मालूम होगा कि किचन का क्या हाल करते हैं आदमी लोग। तो मेरे किचन का ऐसा लगता था कि 2-3 हफ्ते हो गए धोए, उसकी साफ़ सफाई किए। और रूम में भी पूछो ही मत। मैं उनको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जो किया नहीं वो नहीं कर सकता भाई, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ का मतलब हमेशा कमी महसूस होती है कि मेरी सासू माँ होती तो शायद ऐसा ना होता। शायद, कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, ये मेरी फीलिंग थी जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये जो हर रोज़ मैं घुटती हूँ वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ
कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी मैं धीरे धीरे लाइन पे मतलब आगे बढ़ रही हूँ। अभी लड़का मेरा 1 साल से ऊपर होने वाला है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। शायद मुझे अब छुटकारा मिल जाए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाए बस। और कौन कौन अपने घर में मेरे ही जैसे परेशान है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। मैं किसी से सामने रोज़ रो नहीं सकती, क्योंकि जिसके सामने आप बोलोगे तो लोग ये लगेगी इसका तो रोज़ का ड्रामा है, इसका तो रोज़ का ड्रामा है। तो मैं नहीं कह सकती तो सबके सामने, मैं कहती भी नहीं हूँ, बट परेशान मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ। मेरे बच्चे ये एरिया, जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में ऐसा एरिया है कि हम बच्चों को अकेले छोड़ भी नहीं सकते कि बाहर वो खेले और हम घर में अंदर रह के काम कर सकें। मेरी दोनों बेटियां और बेटा अगर बाहर खेलते हैं तो मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, चाहे 2 घंटे खेलें या 3 घंटे। और मैं घर में तो उनको कैद करके हमेशा नहीं रह सकती। मैं बाहर खेलते हैं तो मैं बाहर रहती हूँ, क्योंकि भाई एरिया नहीं अच्छा है। एरिया के कहीं भी नहीं, लड़कियों का तो कहीं भी मतलब सेफ है ही नहीं। मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए लोग मुझे क्या बोलेंगे ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई ट्रस्ट, मैं मुझे किसी के ऊपर भरोसा है ही नहीं कि मैं किसी के भरोसे अपनी बेटियों को छोड़ दूँ कि नहीं वो बाहर खेल रही है तो सेफ़ है। नहीं सेफ़ है भाई। वो खेलती हैं तो मैं बाहर बैठी रहती हूँ कि वो खेल लेंगी, जब घर में चलेंगी तो मैं काम करूँगी। वो खेल के आते हैं बच्चे तो कभी कभी तो 3 घंटे हो जाते, 4 घंटे, तो इसी चक्कर में मेरा 2 ढाई बज जाता है दोपहर को खाना खाने में। वो खेलेंगे, फिर खेल के आते हैं तो मैं नहलाती हूँ तीनों को, फिर इसके बाद खाना दूंगी, खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। अगर सोएंगे तो ठीक है, तब तो मेरा बल्ले बल्ले। नहीं सोए तो कोई बात नहीं, फिर से अपना रुला रुला के बच्चों को काम करो। छोटा वाला तो बहुत परेशान करता है। मैं आए दिन न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे इतना डर लगता है बेटियों के ऊपर कि भगवान ने हम लोग को बेटी तो दे दी, पर ये दुनिया से हमको कैसे बचाना है, बहुत डर लगता है। क्योंकि हमको मालूम ही नहीं ना किसके कौन से मर्द के अंदर राक्षस छुपा है, हमको मालूम ही नहीं है ना, इसलिए हमको भरोसा ही नहीं है। पहले के ज़माने में होता था भरोसा, अभी तो भरोसा ही नहीं है, कुछ नहीं कह सकते।